जय माता दी जी। आप लोग अच्छे हो ना? मुझे पक्का पता है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे हो। और मेरे व्लॉग्स जो लेट लतीफ़ वाले हैं इनका भी वेट आपने डेफिनेटली किया होगा। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे मैंने धागे बांध लिए थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जो मेरे इस व्लॉग को देख रहे हो उन्होंने अगर पिछला व्लॉग नहीं देखा ना तो वो जाके देखिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा पेंडिंग चल रही हूँ। ये लास्ट ईयर का धागों वाले व्रत का व्लॉग है जो मैं कंप्लीट कर रही हूँ। और इसके बाद एक दो वीडियोज़ और हैं जो मैंने पिछले साल ही शूट की थी। इस साल मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर रही हूँ बिकॉज मेरे पास ये वीडियोस ही नहीं ख़त्म हो रही हैं। तो फिर पहले मैं इनको करूँगी क्योंकि मेरी मेमोरीज़ हैं। आई एम नॉट हेयर फॉर मनी, मैंने आप लोगों को बताया था। मैं सिर्फ अपनी मेमोरीज़ इकट्ठी कर रही हूँ। और अगर चल गया व्लॉग चैनल तो किसी को बुरा थोड़ी लगेगा, है ना। बट हाँ, नहीं चला तब भी ये मेरी मेमोरीज़ है, मेरा काम करने का ढंग है। तो धागे बांधने के बाद मैंने उस दिन ना आटा मंगवा रखा था। मैंने आटा ड्रम में पलटा, पर ये जो आटा था ना इसका एक मेरे साथ ना बहुत बड़ा स्कैम हो गया। ये जो आटा मैंने ड्रम में रखा है ना, ये सारा इसमें ना कीड़े थे, बहुत सारे कीड़े। मैंने छाने तब भी मैंने ये देखिए जो गुड़ भी गोया था लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, तो मैंने ये बड़ा बड़ा स्कैम हो गया। 1 घंटा मेरा लग गया। मैंने प्रात फिर से धोई है, उस आटे को वापस पलटा, उसको वापस करवाया और आटा नया मंगवाया। और ये मैं जो यहाँ पे है नारियल कद्दूकस कर रही हूँ। आपको पता है ना वो लक्ष्मी माता के व्रत में जो है वो बनते हैं, रोट से बनते हैं ना, मीठे वाले छोटे छोटे रोट। तो वही मैं बनाने जा रही हूँ। मैंने देखी ये क्या कर लिया, मेरे हाथ में कट भी लग गया। उस दिन ना मेरी माता रानी बहुत परीक्षा ले रही थी, लेंगी ही। साल में कभी कभी याद करती हूँ, मतलब ऐसे तो रोज़ करती हूँ बट पूजा वगैरह मैं नहीं करती हूँ। क्योंकि मेरे घर में जहाँ पे बड़े हों ना, बड़े पूजा करने वाले, तो छोटे जो होते हैं ना वो थोड़े आलसी हो ही जाते हैं। तो चलिए मैं ये वॉश करती हूँ अपना थम और उसको साफ़ करके फिर मैं आगे अपना आपके साथ शेयर करूँगी कि यहाँ पे मेरे साथ एक्चुअली क्या हुआ था, क्या मैं ये रोट बना पाई थी या नहीं। आपको व्लॉग देखने में ही पता चलेगा। परात में सूखा नारियल कद्दूकस करने के बाद मैंने सूजी को छान लिया है और उसमें डाला है नया वाला आटा जो मंगवा लिया है। उसमें डाली है सौंफ और डाला है मोइन के लिए देसी घी। इसको अच्छे से मोइन करने के बाद मैं अब इसको गूंथूंगी। और गूंथने में मेरे से एक बहुत बड़ी मिस्टेक भी ये हो गई थी कि मैंने गुड़ में पानी ज़्यादा डाल दिया था गुड़ के हिसाब से, और मैं दोनों को वेस्ट नहीं करना चाहती थी। इसलिए गूंथते गूंथते आटे का जो बैंड बजाना, मतलब बहुत सारा हो गया था आटा, और ये पूड़ी वाला आटा बन गया था, ना कि रोट वाला। चलिए सुनिए मेरी कहानी। आटा बढ़ाते 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 मतलब गुड़ का पानी ख़त्म करते करते ये देखिए कितना सारा आटा लग गया। और मैंने बहुत सारी ये जो पूड़ियाँ थी बांटी थी मीठी वाली। देख सकते हैं अनजाने बंदे का क्या हाल होता है। ये होता है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था जी ये आधा किलो गुड़ था और इसका इतना बन जाएगा। अब देखते हैं मैं पूरी निकाल पाती हूँ पूरियाँ या फिर कुछ बना पाती हूँ फ्लेक्सी, और कैसे बनते हैं ये भी बताऊँगी आपको, ठीक है। बने रहना ब्लॉग में जी। बाय। मैंने ना माँ लक्ष्मी का जाप भी साथ में लगाया हुआ था, इसलिए मैंने उस क्लिप में जहाँ मैं बोली हूँ तो मैंने म्यूज़िक थोड़ा ज़्यादा कर दिया कि कोई इशू ना हो। और यहाँ पे मैं 16-16 जो है ना वो कांटे की मदद से छेद बना रही हूँ। ये ऑलरेडी 4 हैं फोक के आगे वाले हिस्से, तो 4 बार अगर लगा दिया तो 16 छेद हो गए। और 16 मतलब करने का मतलब था कि 16 रोट बनेंगे, पूड़ियाँ बन रही हैं, प्लीज़ डोंट माइंड। बट हाँ ये सॉफ्ट थी बट थी अच्छी, बहुत अच्छी बनी थी, मीठी मीठी थी, मीठा कम नहीं हुआ था और अच्छा बना था। और मैंने एक साइड पे खीर भी बना ली है, खीर भी रेडी है, ये भी रेडी है। और अब मैं भी रेडी हो रही हूँ, शाम का टाइम है। इस दिन मैंने ट्यूशन की छुट्टी करी थी। एक ही बच्चा आया था जिसका कल एग्ज़ाम था, उसने मेरा क्लिप भी बनाया था, वो जो पसीने वाला आपने देखा, रसोई वाला। और ये देखिए मैं थाली लगा रही हूँ, पूजा के लिए जा रहे हैं, बस रेडी हो चुकी हूँ। ये मैंने आज न्यू सूट पहना है। वैसे तो माँ लक्ष्मी की कृपा से मैं हर साल न्यू ही पहनती हूँ, न्यू वन ही। मेरे 3 व्रत होते हैं साल में और तीनों बार मैं नए ही कपड़े पहनने की कोशिश करती हूँ। आप लोग बताना, इस दिन ना मैं ठीक नहीं थी, मैं
मैं एक्चुअली 2024 में ना बिल्कुल भी अच्छा फ़ील नहीं कर रही थी किसी भी इवेंट पे या कभी भी, बट हाँ कोशिश करी थी कि मैं अच्छा फ़ील करूँ। चलिए, ये न्यू स्टिच करवाया था सूट, आप बताना कैसा लग रहा है, कॉटन का है। ये है मेरा सिंपल एंड एलिगेंट मेकअप, ज़्यादा कुछ नहीं किया, बिल्कुल रेगुलर मेकअप वाले से मैंने मेकअप किया है। काजल की लाइनर की जगह पे काजल को ही स्प्रेड किया है, ऐसा मैंने कुछ किया था, मुझे याद भी नहीं है अभी, आप देख लीजिए जो भी है। और मैंने इस बार स्वास्तिक की बिंदी लगाई है, आज ही लगाई है भी। बड़ा ही सिंपल लुक रखा है, मेरे से नहीं हो रहा था, मैं ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रही थी। और ये है शिवानी मेरे साथ, जो लड़की आप देख रहे हो, ये मेरे पास ही रहती है। अक्सर मेरे से ये ट्यूशन भी पढ़ती है एक्चुअली, साथ वाले घर में आए हैं किराए पे, तो ये बेटी मेरे पास ही रहती है। मेरा बेटा अप्पू, और ये ही मेरा कैमरामैन भी है कभी कभी वाला। और बस घर में थोड़ा मैस ज़्यादा लग रहा होगा, भाई क्या करें, बच्चे बड़े हो रहे हैं, गृहस्थी बढ़ रही है और जगह की बहुत बहुत कमी है। जहाँ जगह मिलती है वहीं सामान नज़र आता है। और अब ना वो वाला ना वैसे भी मैं आपको बोल दूँ 2024 में ना वो चीज़ नहीं रही, वो एनर्जी नहीं थी मेरे अंदर जो मेरे अंदर पहले थी 2022 से। अगर आप मुझे देख रहे हैं 2020-21 से, तो वो वाली एनर्जी ना थोड़ी डिज़ोल्व सी हो रही थी, मैं बहुत अपसेट सी रहती थी। 2024 में बीत गया जी साल, मैं 2025 में अच्छा रहने की कोशिश कर रही हूँ। जो मुसीबतें होती हैं ना वो जाने का नाम नहीं लेती, कोशिश पूरी करती हैं मुझे डाउन करने की, बट मैं नहीं होंगी जी, मैं बिल्कुल नहीं होंगी। और आप लोगों से भी बोलूँगी कोशिश करते रहिए। और बस, और यहाँ पे भी नेल पेंट देखिए, नया इनोवेशन मैंने किया है गोल्डन और पिंक का, जैसा कि सूट और मेकअप के साथ मैच हो जाए। और ये नहीं, मैंने लाइनर लगाया है एक्चुअली। तो बस मैं अकेली ही आई हूँ कथा सुनने, साथ में शिवानी है। और बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सभी कथा पूछ के सुन के जा चुके हैं, वो जल्दी सुनते हैं दोपहर 12 बजे, पर मैं 12 बजे नहीं सुनती हूँ, मैं पूरा ही व्रत करती हूँ। मैं शाम को आई हूँ, ये इवनिंग का टाइम है, कोई 5:30 से 6 बजे का। तो जब तक आंटी आते हैं, वो किसी के घर गए हैं कथा सुनाने, तब तक मैं बैठ के वेट कर रही हूँ। ये देखिए आंटी आ गए, और ये हमारी माता लक्ष्मी गज पे सवार होके आ गई हैं। यहाँ पे धागे वगैरह पूज दिए हैं, और अब होगा यहाँ पे वही प्रक्रिया स्टार्ट जो मैंने आपके साथ काफ़ी बार शेयर किया है। मेरी पॉपुलर वीडियो में से एक है माँ लक्ष्मी के धागों की व्रत की कथा, तो आप उसमें पूरी पूजा की विधि और सब कुछ देख सकते हैं। लेटेस्ट भी मैंने डाला था पिछली बार, पूरी की पूरी कैसे पूजा होती है, तो आप देख सकते हैं। आज मैंने बस थोड़े बहुत ही क्लिप लिए हैं। चलिए आप लोग भी महसूस कीजिए माँ लक्ष्मी के धागों के व्रत की कथा और उनकी पूजन की विधि। यहाँ पे मैं आंटी का भी बहुत थैंक यू करूँगी कि वो बहुत एफर्ट्स लेते हैं, वो और शाम को चले जाओ तब भी पूजा करवा देते हैं। अदरवाइज़ कोई बोल भी सकता है ना, आंटी बड़े रिस्पेक्टेड है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये, और बड़े ही कोऑपरेटिव हैं। कभी नहीं बोला कि तू जल्दी आया कर, सबके साथ आया कर, बोलते हैं कभी भी आजा, कोई बात नहीं, मैं तेरा व्रत पुजवा दूँगी। तो ये भी आंटी की बड़ी काइंड जो थिंग है वो मैं आपको बताऊँगी। और इन्हीं के द्वारा बोली गई कथा पूरी विस्तार में है, ज़रूर सुनिएगा। ये अगर आप मुझे पंजाब से देख रहे हैं तो आपको पूरा व्रत क्लियर और बहुत ही क्लियर हो जाएगा। और इस बार ना व्रत में गर्मी बहुत थी, नहीं तो अदरवाइज़ इन दिनों में ना इस व्रत में इतनी गर्मी नहीं होती। आपने देखा ना, मैं किचन में लगी थी तो कितनी गर्मी थी, तो बहुत गर्मी थी इस बार, सच में बहुत ज़्यादा वाली गर्मी।
जी मैं कथा सुन के आ गई हूँ अपने घर और 16 दीपक का दान ज़रूर करूँगी। मैं गई हूँ मंदिर में और ये मेरे साथ ही है जी, समझ लीजिए माँ लक्ष्मी के रूप में एक कन्या मेरे साथ थी इस दिन और इसी से मेरा मोटिवेशन भी बढ़ा था। आप लोग ना मेरा फेस अच्छे से रीड कर सकते हैं, आप लोग मुझे जानते हैं अच्छे से। मैं इस तरह से मुँह लटकाने वालों में से नहीं हूँ, बट हाँ मेरा मुँह लटका ही रहा 2024 में। सच में मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं गुड फील नहीं कर रही थी। और 2025 में भी बहुत ज़्यादा अड़चनें आ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत कोशिश करी थी, मैं न्यू ईयर का मतलब इस बार शूट करूं, बट मैं नहीं कर पाई, अभी तक नहीं कर पा रही हूं। बट हाँ आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं अच्छा करूं। ये मेरा मंदिर में 16 दीपक में लगा के आई। 16 चीज़ों का दान करना होता है, चलो जो जितना बन सकता है वो तो कर ही सकते हैं ना। कभी माता रानी कृपा करेंगी तो बहुत कुछ भी करेंगे। और ये अर्घ देने का टाइम हो गया और आप देखिए कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है। मेरा पसीना दूर से चम 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 करा और अप्पू एज नोटोरियस बहुत ज़्यादा शरारती है, वो पीछे से क्या कर रहा है देखा आपने। और आपको पता है इनको भी क्रेज़ रहता है, मम्मी हमारी पूजा करेगी अभी, जैसे पापा की करवा चौथ के व्रत के बाद करते, इनको पता चल गया है। क्योंकि मैं यहाँ पे तारा पूजते हैं और तारा पूजन के बाद मैं बच्चों की पूजा करूँगी। और मैं बिल्कुल भी उत्साहित नहीं हूँ, मेरे फेस पे इस बार आपने स्माइल नहीं देखी होगी है ना, इसलिए मैंने मेकअप दिखाते वक्त भी बात नहीं की। पूरे व्रत में ऑलमोस्ट कोशिश कर रही थी कि अच्छा करूँ, बट क्या करूँ, निकल गया जी। चलिए बीतता हुआ वक्त है, शेयर कर रही हूँ इसलिए बता रही हूँ, नहीं तो नहीं बताती आपको। अच्छा जी, ये व्लॉग जब ख़त्म हो जाएगा ना तो इसके बाद हम अमृतसर गए थे, मेरे भाई के बेटे के मुंडन, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो फिर बने रहना जी मेरे साथ। वो जर्नी भी बहुत अच्छी रही थी हमारी, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। चलिए इनके पूजन के बाद जैसे कहते तारा पूजन के बाद, इनके पूजन के बाद बच्चों के, मैं आपको दिखाऊंगी थाली। और बिल्कुल पापा की तरह मेरा व्रत जो है खुलवा रहा है ये, जैसे करवा चौथ का। और इसके बाद ना मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, करवा चौथ, दिवाली, दशहरा, भाई दूज, कुछ नहीं शूट किया क्योंकि मेरा मन ही नहीं था। आई एम सॉरी, मुझे पता है मैं पंजाबी च बोलने लगी सी, मैनू पता है मैं चंगा नहीं कर रही हूँ ताड़े नाल, मुझे पता है मैं अच्छा नहीं कर रही हूँ, बट क्या करूँ। चलिए सब कुछ अच्छा होगा। आप लोग वाइब्स भेजिए, कमेंट करिए, मुझे मोटिवेट करिए। ये है हमारी थाली, दही बूंदी का रायता, आलू की सब्जी, ज़ीरे वाले की खीरा कह रही हूँ, खीर, पूड़ी और मीठी पूड़ी। तो ये था मेरी माँ लक्ष्मी के धागों वाला व्रत, तो संपूर्ण हुआ। आंटी को थाली देने के बाद मैंने भी अपू के पापा आने के बाद नींबू पानी वगैरह पी के व्रत खोल लिया था। कैसा लगा व्लॉग? अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब इस बार कर लेना, मर्जी है तो, अदरवाइज़ कोई नहीं, देखते रहना। कभी आ जाऊँ साल में एक बार तो देख लीजिए।